हेलो नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं बहुत ही मोटिवेशन लाइनों के माध्यम से। कल में घिस दो कुर्सियाँ तोड़ दो, बिना हिले बिना डुले, भजन लाल सरकार द्वारा निकाली गई वैकेंसी को फोड़ दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनों के साथ हम शुरुआत करते हैं माँ शारदे का नाम लेकर के। हमारे जो टॉपिक है वो शानदार क्लियर तरीके से कंप्लीट हुए। सबसे पहले बात करते हैं, आज हमने काफ़ी दिनों से हम जो राजस्थान का इतिहास जो है उसको लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी, हम पढ़ रहे हैं जो मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के बारे में हमने सबसे पहले की थी शुरुआत जो है वो कर्नल जेम्स स्टुअर्ट से और जॉर्ज थॉमस के बारे में। उसके बाद में हमने इनके प्रमुख राजवंश पढ़े थे। राजवंश में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था चौहान राजवंश, और चौहान राजवंश के हमने काफ़ी शासकों को हम विस्तृत रूप से पिछली क्लास में हम गहन अध्ययन कर चुके हैं और उसके नोट्स जो हैं हमने कंप्लीट तरीके से बना चुके हैं। साम्राज्य में के चौहान के इतिहास में हमने सबसे पहले चौहान का जो नाम पढ़ा था वो था वासुदेव। सेकंड का नाम था विग्रहराज। वासुदेव वो प्रथम था, सॉरी। उसके बाद में हमारे चंदन राज थे, वाकपति राज थे, विग्रहराज सेकंड थे, और उसके बाद में वो थर्ड थे। और उसके बाद में हमने जो पढ़ा था वो हमारे अजय राज थे। तो इस प्रकार हमने 7 शासकों के बारे में, चौहान शासकों के बारे में कंप्लीट तरह से हमने उसको गहन अध्ययन कर चुका है। आज हम नेक्स्ट जो शासक रहाते हैं वो हमारे चौहान राजवंश साम्राज्य के चौहान शासकों में, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है वो हमारा, उसका नाम है अर्णोराज जी। अर्णोराज है। तो अर्णोराज के बारे में आखिरकार इतिहास के अंदर मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में कितना योगदान रहा और उसने अपनी कितनी भूमिका अदा रही, तो बात करते हैं अर्णोराज के बारे में। अर्णोराज एक महान विद्वान रहे होंगे। उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर काफ़ी बड़े बड़े युद्धों और काफ़ी बड़े बड़े चौहान चालुक्य जैसे महान शासकों को हराने का प्रयास किया। तो बात करते हैं अर्णोराज के बारे में। सबसे पहले अर्णोराज के बारे में बात करते हैं कि 1333 ईस्वी में इसने 1333 ईस्वी में इसने तुर्कों को हराया। मैंने कहा था बहुत बड़े बड़े युद्धों में इन्होंने बड़े बड़े युद्धों को हराया था। तो आखिरकार सबसे पहले बात आ गई 1333 ईस्वी में इसने तुर्कों को हराया। तो लिख देते हैं तुर्कों को हराया। 1333 ईस्वी में अर्णोराज ने तुर्कों को हराया तथा इसने जो युद्ध स्थल था जहां इसने तुर्कों को हराया वो स्थान था, उसने वहां पर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लिख देते हैं यह भी, तथा वहां पर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। क्वेश्चन सब सकता है सीधा सीधा कि अन्ना सागर झील का निर्माण किसने कराया, तो अर्णोराज को कराया। अन्ना सागर झील का निर्माण किस शासक को हराकर या किस युद्ध को हराकर उसने निर्माण करवाया, तो अन्ना सागर तुर्कों को हराकर अन्ना सागर झील का निर्माण कराया। अर्णोराज के द्वारा ये सब काम पूर्ण किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन रही। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसने एक और काम किया था कि पुष्कर जो हमारे सांबर अजमेर में पुष्कर जो झील है वहां पर उसने भगवान वराह वो विष्णु का मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान वराह विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया पुष्कर के अंदर। एक तो वराह और एक दूसरा विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था पुष्कर के अंदर अर्णोराज के द्वारा। उसके दौरान मालवा के एक शासक था, उसका नाम है नरवर्मन। मालवा के नरवर्मन को किसने हराया, तो अर्णोराज जो है उसने मालवा के नरवर्मन को हराया था और पुष्कर में भगवान वराह व विष्णु का मंदिर बनवाया था अर्णोराज ने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ये कहते हैं कि गुजरात के चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज, गुजरात के, ध्यान से सुनना, गुजरात के चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज को हराया। उसने हराया तो अर्णोराज ने गुजरात के चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज को हराया तथा इसकी जो पुत्री जो थी, गुजरात के चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज को हराया तथा इसकी जो पुत्री था उसका नाम था कांचन देवी। कांचन से इनका विवाह हुआ।
इसकी जो पुत्री थी गुजरात के सालुक्य ने जैसे सिद्धराज को हराया तथा उसकी पुत्री कांचन से विवाह कर दिया। किसने किया? अर्णोराज ने। तो सिद्धराज की जो पुत्री थी कांचन से विवाह हो गया। अब हम गुजरात फिर वापस बात आती है कि गुजरात के कुमारपाल चालुक्य ने अर्णोराज को ही हरा दिया। वापस गुजरात के कुमारपाल चालुक्य ऐसे विद्वान रहे थे जिन्होंने ये तय किया गया कि हमारे शासक गुजरात के रहने वाले जैसे सिद्धराज को हरा दिया और उसकी पुत्री सुधवा से विवाह भी कांचन से विवाह भी कर दिया, तो उसको इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने वापस अर्णोराज को गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल ने अर्णोराज को हरा दिया, वापस उसका बदला ले लिया। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने खरतगज संप्रदाय को भूमि दान में दी थी। जो अर्णोराज ने खरतगज संप्रदाय को भूमि दान में दी थी। क्वेश्चन बन सकता है कि अर्णोराज ने भूमि किसको दान दी? तो खरतगज संप्रदाय के ऐसे लोग थे उनको भूमि उन्होंने अपने दान में दे दी। तो लिख देते हैं यहाँ पर खरतगज संप्रदाय। खरतगज संप्रदाय को भूमि दान में दे दी। क्या कर दिया? खरतगज संप्रदाय को भूमि दान में ही दे दी। अब हम बात करते हैं इसके दरबारी विद्वान। तो दरबारी विद्वान हर किसी के शासक पढ़ेंगे तो उसके काफी दरबारी विद्वान आएंगे। तो हम बात करते हैं हमारे अर्णोराज के दरबारी विद्वान जो दरबार के अंदर रहने वाले थे, जो उनको पूरी तरह से देख रेख दे जो जिम्मेदारी रिस्पॉन्स देने वाले थे। जो रिस्पॉन्स देने वाले उसको कौन से दरबारी विद्वान? तो उसके दो दरबारी विद्वान थे। एक तो थे धर्म घोष और एक था हमारे देवघोष और धर्मघोष दो नामक ऐसे विद्वान थे जो हमारे अर्णोराज के क्या थे? दरबारी विद्वान थे, दरबार के अंदर रहते। और अब हम बात करते हैं अर्णोराज के अंदर जिनके काल में काफी हमने इंपोर्टेंट बातें पढ़ी है। अब हम बात करते हैं अर्णोराज की हत्या कैसे हुई है। आखिरकार अर्णोराज की क्या युद्धों में हुई थी या उनको किसी और ने हत्या की या उसके पारिवारिक सदस्य ने की थी? तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसकी हत्या कैसे हुई। तो हत्या जो है बहुत खतरनाक, आपको जब सुनाई देगा तो आपका भी रोंगटे जो है वो खड़े हो जाएंगे कि आखिरकार इसकी हत्या ऐसे कैसे हो गई है। तो हत्या ऐसे हो गई है कि इसके जो बेटे हैं, हम पढ़ेंगे, इसका जो बेटा था वो, इसका बेटे का नाम है अर्णोराज के बेटे का एक नाम जो है वो है जगदेव नाम का एक बेटा है जिन्होंने 1155 ईस्वी में इसका कुछ हत्या ऐसा सन है उसमें उनकी हत्या हुई थी। जैसे 1100 उनकी हत्या जो है वो जगदेव ने की थी। अर्णोराज की हत्या उनके पुत्र जगदेव ने की थी, पुत्र के द्वारा। ये बहुत खतरनाक लाइन है कि आखिरकार ऐसे ऐसे पुत्र होते थे शासकों के बारे में जो अपने पिता की हत्या कर दिया करते थे। तो बहुत खतरनाक लाइन है कि उनके पुत्र जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी और हत्या करके ये अपने वापस वहाँ साम्राज्य का शासक बन गया। जब इनकी हत्या हो जाती तो उनके जिसने मारा था वो जगदेव जो है उसका शासक बने। तो ये बहुत हमने लोगों ने इम्पोर्टेंट जो अर्णोराज के बारे में विस्तार रूप से हमने गहन अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं कि अर्णोराज के बारे में कुछ पीढ़ियाँ, मतलब अर्णोराज के कितनी पत्नियाँ थी, उसके कितने बेटे थे, कितनी उसकी संतानें थी, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अर्णोराज। अर्णोराज की दो पत्नियां थी, एक थी सुधवा और एक थी कांचन। कितनी पत्नियां थी? दो थी, एक सुधवा और एक थी कांचन। अब हम बात करते हैं सुधवा के बारे में। सुधवा के दो बेटे थे, एक का नाम था हमारे जगदेव और एक का था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। अब हम बात करते हैं जगदेव का कोई बेटा था तो उसका नाम था हमारे कोई और नहीं था, वो था पृथ्वीराज सेकंड। विग्रहराज चतुर्थ की बात करें, इसके दो बेटे थे, एक तो था नागार्जुन और दूसरे का नाम था अपरांगांगी। एक था नागार्जुन, एक अपरांगांगी। ये इस तरह से सुधवा के जो संतानें थी। अब हम बात करते हैं कांचन की कितनी संतानें थी। बात करते हैं कांचन के भी दो बेटे थे। कौन कौन से थे? कांचन के एक बेटा था
उसका नाम था सोमेश्वर। अब सोमेश्वर के 2 बेटे थे, एक तो था पृथ्वीराज थर्ड और एक था हरिराज। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज सेकंड के बारे, पृथ्वीराज थर्ड के बारे में। पृथ्वीराज थर्ड का बेटा का नाम था, वो उसका था गोविंदराज। इस तरह से इसका जो संतानें रही थी अर्णोराज की, वो वैसे रही। सबसे पहले हम बिना देखे बात कर देते हैं अर्णोराज से उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुधवा, एक का नाम था कांचन। तो 2 पत्नियां थी। सबसे पहले बात करते हैं सुधवा के। सुधवा के 2 बेटे थे, एक तो था जगदेव और दूसरा था वो हमारे विग्रहराज चतुर्थ था। जगदेव की बात करें तो जगदेव का एक पुत्र था, उसका नाम था पृथ्वीराज सेकंड। और उसके बाद हम विग्रहराज चतुर्थ की अगर बात करें तो उसके 2 पुत्र थे, एक तो था हमारे नागार्जुन, दूसरा था अपरांगांगे। अब हम इधर की एक पत्नी की उसकी जो संतान है वो तो होगी कंप्लीट। अब दूसरी बात करते हैं तो उसका नाम होता है कांचन। कांचन की बात करें तो सबसे पहले कांचन में एक बेटा था कांचन देवी का, उसका नाम था हमारे सोमेश्वर। सोमेश्वर के 2 पुत्र थे, उसका नाम था, एक का नाम था पृथ्वीराज थर्ड और दूसरे का नाम था गोविंद हरिराज। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज थर्ड के एक पुत्र था, उसका नाम था गोविंदराज। इस तरह से हमारे अर्णोराज की जो संतानें हैं वो बहुत बड़ी गई होगी। और इसकी जो हत्या की थी वो एक बार वापस आपको लाइन बता देता हूँ कि वो किसका पुत्र था। तो अर्णोराज की हत्या करने वाला था, अर्णोराज की हत्या करने वाला उसका पुत्र जगदेव था। तो आखिरकार वो किस पत्नी का बेटा था, वो हमारे तो बात करते हैं उसकी सुधवा थी, उसका सुधवा का बेटा था। वो जो बेटा था वो है हमारे जगदेव, सुधवा का बेटा था जगदेव ने इसकी हत्या की थी अर्णोराज की। तो इस तरह से हमारे अर्णोराज कंप्लीट हो रहे। अब हम जो नेक्स्ट क्लासों में जो पढ़ रहे हैं वो इस तरह से रहेगा कि हमारे जैसे हमने अर्णोराज पढ़ लिया, उसके बाद हमारे जगदेव आएगा, फिर विग्रहराज चतुर्थ आएगा, फिर उसके बाद में हमारे पृथ्वीराज सेकंड आएगा, फिर नागार्जुन अपरांगांगे, फिर सोमेश्वर, पृथ्वीराज थर्ड है, फिर गोविंदराज है, फिर हरिराज है। इस तरह से हमारे इतिहास के अंदर जो है वो सांबर अजमेर का इतिहास आगे कंप्लीट होगा। फिर रणथंभौर है, लंडोल है, जालोर है, सिरोही है, कोटा है, बूंदी है। इस तरह से एक एक मतलब रियासतों को लेकर और एक एक शासक को लेकर और एक एक युद्ध को लेकर और एक एक युद्ध की विजेता व पराजिता जो भी है वो हम सब एक एक विस्तार रूप से पढ़ेंगे। कला से जरूर धीरे हो सकती है लेकिन हम पीछे कुछ हटने वाले नहीं है। न थके हैं न थकेंगे, कभी न थके हैं न थकेंगे। जो जीत का वादा किया है वो करके दिखाएंगे। तो जुड़े रहिए ज्ञान लोहिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। आपके अपना साथी हमेशा मेहनत करते रहेंगे और आप तक शेयर और वीडियो को अपलोड जरूर करेंगे। आप आगे से आगे शेयर करने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद।